हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं विंडो के कुछ बेसिक शॉर्टकट की के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि विंडो में कौन सा शॉर्टकट की कहाँ पे उपयोग होता है। कितना आवाज आ रहा है जी? देखिए, सबसे पहला लिखा गया है, वह लिखा गया है ओपन स्टार्ट मेनू। और इसका शॉर्टकट जो दिया है वो दिया विंडो की, ठीक है, और कंट्रोल प्लस एस्केप। मतलब विंडो की आर कंट्रोल प्लस एस्केप। अब ओपन स्टार्ट मेनू का क्या मतलब है, तो आपको अच्छे से पढ़ाया हूं कि ये स्टार्ट मेनू कहाँ है। आप लोगों को पता ही है कि ये जो टास्क बार है और ये दिख रहा है जो विंडो जैसा आइकन, इसे ही बोलते हैं स्टार्ट बटन। दिख रहा है ना आपको स्टार्ट। तो जब क्लिक करते हैं हम लोग तब ऐसे स्टार्ट मेनू ओपन होता है। हम सोच रहे हैं कि बार बार हमको क्लिक ना करना पड़े, कोई ऐसा तरीका पता चल जाता जिसे हम लोग ओपन कर लेते तो हम आसानी तरीके से ओपन कर ले जाएंगे। ठीक है, अब कैसे कर ले जाएंगे? तो तब सिंपल सा तरीका है। आप दबाइए विंडो, ओपन हो गया, बोलो। या आप दबाइए कंट्रोल के साथ एस्केप बटन, हो गया। मतलब जब भी स्टार्ट मेनू कोई पूछता है ओपन करना है तो दो शॉर्टकट की है, या तो विंडो की दबा देंगे या कंट्रोल प्लस एस्केप बटन दबा देंगे। हाँ, अगर इसको बंद करना है तो एस्केप बटन दबा देंगे। तो वही में पास में लिख लीजिएगा क्लोज स्टार्ट मेनू। उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है? एस्केप बटन। जी, एस्केप बटन हो गया बाबू। चलिए, उसके बाद से ध्यान दो सभी लोग। उसके बाद से यहाँ पे दिया है पीयू ओपन एप्स, और इसके लिए शॉर्टकट जो दिया है वो दिया कंट्रोल अल्ट टैब। मतलब आपके जितने एप्स प्रोग्राम खुले हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो कंट्रोल अल्ट टैब बटन दबाओगे तो सारा व्यू हो जाएगा। देखो, आप बताओ हमने कई ठो खोला है कि नहीं खोला है? मतलब फाइल एक्सप्लोरर है, एमएस वर्ड है, क्रोम ब्राउजर है, जूम मीटिंग है, हमने बहुत सारे एप्स खोले हैं। अब उसको देखना है एक बार में शो करके, तो कंट्रोल अल्ट टैब आ रहा है, बोलो। नहीं जी, ठीक है। तो देखो, तीन ऊपर और नीचे भी तीन, मतलब जितने खुले हैं सब दिखेंगे। और जिसपे काम करना है बस क्लिक कर देंगे, वही हमारा ओपन हो जाएगा। हो जाएगा। फिर से देखो कंट्रोल अल्ट टैब, सो हो गया। चलिए, और बैक आना था एस्केप बटन। अब अगर मान लो हमको क्या करना है, एक एक करके एक से विंडो से दूसरे विंडो में और दूसरे विंडो से तीसरे विंडो में स्विच करना हो, जिसके लिए दिया है यहाँ पे कि स्विच बिटवीन ओपन एप्स व्हाइल प्रेसिंग टैब मल्टीपल टाइम्स। मतलब ध्यान देना, अगर जो मल्टीपल विंडो हमारे खुले रहते हैं, अगर स्विच करना है और एक विंडो से दूसरे विंडो में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या दबाना होगा? अल्ट प्लस टैब। आपको सर कैसे? तो अल्ट टैब बटन दबा देंगे तो जितने विंडो है सब दिख रहे हैं, दिख रहा है ना। और अल्ट को छोड़ना नहीं है इसमें। मतलब अभी जो कर रहे थे छोड़ दे रहे थे तो भी शो हो रहा था, लेकिन इस बार हम अल्ट छोड़ देना तो जहां पे हमारा कर्सर है वही ओपन हो जाएगा। तो देखो, मुझे तो ओपन करना है यह वाला, यह।
तब अल्ट छोड़ देंगे, यही ओपन हो जाएगा। लेकिन यही देखो, कंट्रोल और अल्ट और टैब बटन दबाते हैं तो देखो मेरा हाथ यहाँ पे है, दिख रहा है ना आपको? लेकिन सभी ऑप्शन है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। ठीक है, मतलब टैब हमने अल्ट बटन नहीं प्रेस किया है। लेकिन यही देखो, मैं बैक आता हूँ, अब दबाता हूँ अल्ट टैब, तो अगर अल्ट को छोड़ दिए तो जहां पे वही ओपन हो जाएगा। तो चलो मैं और एरो की से आगे बढ़ा देता हूँ, मतलब टैब बटन दबा के और आगे बढ़ा देता हूँ और अल्ट को छोड़ देता हूँ, काम कर रहा है। और इसका इस्तेमाल हम लोग बार बार करते हैं। कब करते हैं? जैसे मान लो हमको काम कर रहे हैं, तो कभी इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, कभी एमएस पे काम कर रहे हैं, कभी फाइल पे काम कर रहे हैं, तो हमको बार बार क्लिक करना पड़ रहा है, क्लिक करके जाना पड़ रहा है। उससे अच्छा हम एक ऐसा तरीका अपना ले जिससे हम लोग स्विच कर ले, तुरंत स्विच कर ले। तो कैसे लोग स्विच करते हैं? मान ले पहले से दूसरे में, दूसरे से पहले में, पहले से दूसरे में, दूसरे से पहले में। बहुत सिंपल है, देखो अल्ट टैब आ गया इसमें, इस अल्ट टैब चेंज हो गया, इस अल्ट टैब दूसरे में आ गए, इस अल्ट टैब इससे पहले में आ गए। मतलब जब दो विंडो पे काम करते हैं तो इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, बार बार एरो के लिए दबाना होता है। एक बार अल्ट टैब बटन दबा देंगे तो जो विंडो खुला हुआ बंद हो जाएगा, मतलब यहाँ से स्क्रीन से। क्या ये मंगलवार क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत है? कर ले जाओगे ना? चलिए ठीक है। मंगलवार लग रहा, अब याद हो जाएगा सबको। हफ्ते में एक दिन भूखे रहना चाहिए, ठीक है? इसी बहाने व्रत के बहाने ही रह जा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है कि डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप। जैसे हमारे डेस्कटॉप पे जितने विंडो हैं, ध्यान देना, डेस्कटॉप पे जितने विंडो हैं, अगर मैं सोच रहा हूं कि उसको हाइड कर दूं या डिस्प्ले करके देख लूं, शो कर दूं, तो उसके लिए हमेशा इस्तेमाल करते विंडो की प्लस डी। तो आप बताओ, ये हमारा, इसको अगर मान लो डेस्कटॉप पे जाना है तो इसको मिनिमाइज करेंगे, फिर से इसको मिनिमाइज करेंगे, फिर से इसको मिनिमाइज करेंगे, फिर से इसको मिनिमाइज करेंगे, तब तो डेस्कटॉप पे आ रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ एक ही बार मैं डेस्कटॉप पे चला जाऊं, ऐसे, ठीक है, सब खुला हुआ है, बार बार मिनिमाइज हमको न करना पड़े, उसके लिए बहुत सिंपल है, बस दबा दीजिए विंडो डी, सब क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा, क्लोज नहीं होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। और कहाँ के छुप जाएगा? टास्क बार में। और विंडो के साथ अगर डी बटन दबाते तो फिर से क्या होगा? आ जाएगा। समझे? तो ये शो भी किया सकता है और हाइड भी किया सकता है, डिस्प्ले करके देखा भी जा सकता है और हाइड भी किया सकता है। लेकिन जो अगला ऑप्शन दिया है वो दिया है क्या? विंडो की प्लस यम, मिनिमाइज ऑल विंडो। इससे भी पूरा होता है और इससे भी पूरा होता है, लेकिन इससे केवल हाइड होता है, तो नहीं होता। अफसर को कैसे? तो चलो विंडो के साथ यम दबा दिया, हुआ ना? अब विंडो यम दबाएं, काम कर रहा है। विंडो डी दबाएं, काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि विंडो डी से हाइड करो तभी विंडो डी से शो करा पाओगे, ये नहीं कहीं से शो हाइड कर दे और वैसे शो करा दे, नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखवाया हूँ, देखो यहाँ पे दोनों पॉइंट नहीं लिखवाया हूँ, डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप लिखवाया हूँ, और यहाँ पे लिखवाया मिनिमाइज ऑल विंडो, मतलब डेस्कटॉप पे जितने विंडो खुले रहेंगे सब मिनिमाइज हो जाएगा, सब छुप जाएगा। और उसके बाद से अगर इस्तेमाल करना है तो आपको क्लिक क्लिक करके ही इस्तेमाल करना होगा, ठीक है? विंडो यम काम वहां पे नहीं करेगा। हो जाएगा? कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो। चलिए, अब नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है क्या? विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस यम, तो लिखा गया देखो, रीस्टोर मिनिमाइज विंडो ऑन द डेस्कटॉप। जैसे जब कंट्रोल एम से मिनिमाइज किया हूं और उसको लाना है, उसके लिए क्या दबाना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस
नहीं, शिफ्ट विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम। तो चलो मैं कंट्रोल एम से हाइड करता हूं इस बार, मैं विंडो एम से हो गया। और इसको शो करना तो विंडो एम से होगा, विंडो डी से होगा, नहीं होगा। और दबा दे विंडो शिफ्ट और एम, कहाँ गया? विंडो एम, विंडो शिफ्ट प्लस एम आ गया। क्लियर है? हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। ये चार हमने पांच छह जो भी बताना बता दिया। तो अब हो रहे बता, ये तो हम पढ़ा दिए इसलिए लग रहा छोड़ दिए हैं। कंट्रोल प्लस सिर्फ प्लस के बटन ओपन टास्क मैनेजर। अरे विंडो जो पढ़ाए थे टिप्स एंड ट्रिक्स, पहला यही था कि जो प्रोग्राम खुले वो देख सकते हैं, डिसेबल करना इनेबल करना कर सकते हैं। तो वही है, टास्क मैनेजर ओपन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट इसके बटन दबा देंगे। याद है आप लोग को? एप हिस्ट्री, परफॉर्मेंस, स्टार्टअप और डिसेबल इनेबल किए थे। ये पढ़ा चुके लग रहा है इसीलिए छोड़ दिए हैं। देखो हम छोड़े नहीं है जानबूझ के, ये अपने आप छूट गया है। वो तो कितना समझदार है, और आप पढ़ा चुके हो। चलो आगे बढ़ जाओ। चलिए नेक्स्ट अगला है विंडो ई प्लस शिफ्ट प्लस अप। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, बोला अप एरो, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है स्ट्रेच डेस्कटॉप विंडो टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्क्रीन। जैसे मान लो हमारा ये दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको ये विंडो। अगर मैं सोच रहा हूँ कि ये जो विंडो है टॉप पे शो करके दिखाऊं या बॉटम पे शो करके दिखाऊं, तो देखो इस समय तो बड़ा दिख रहा है ना। तो अभी मैं दबाऊंगा अगर विंडो प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो यहाँ पे, तो देखो दिख रहा है। ऐसे डाउन कर देंगे तो डाउन नीचे दिखेगा, और राइट कर देंगे तो राइट साइड में आएगा, और लेफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में आएगा। नहीं आ रहा है? आएगा, या यहाँ से काम करेगा, ठीक है। तो देखो विंडो शिफ्ट डाउन एरो हुआ, अप एरो डाउन, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर वही विंडो हमारा खुला हुआ है और मैं सोच रहा हूँ एक ही बार में क्या कर दूं, जैसे लिखा है ना कि विंडो की प्लस प्लस लेफ्ट एरो और मूव एक्टिव विंडो टू मॉनिटर ऑन द लेफ्ट। जैसे मान लो कई सारे विंडो खुले हुए हैं और इस स्क्रीन को लेफ्ट साइड में देखना है और स्क्रीन को राइट साइड में देखना है, इसके लिए हम दबाएंगे विंडो प्लस क्या और शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। अरे हो जा बाबू, हो जाएगा, खाली परेशान करता है। तो केवल विंडो लेफ्ट दबाओ, आ जाएगा। गलती से लिख दिया गया। हाँ हाँ, उसको काट दीजिए बस, ये जो शिफ्ट लिखा है काट दो। का हाँ, वहां शिफ्ट हटा दो। हो गया। देखो ये फुल स्क्रीन दिख रहा ना जी, लेफ्ट साइड में स्विच करना तो क्या करेंगे, विंडो प्लस लेफ्ट एरो। देखो राइट साइड में और आ गए, बोलो। चलो अगर हमको राइट में करना है तो विंडो प्लस राइट एरो, समझे। और अब करना है तो विंडो प्लस, ठीक है, अप एरो राइट एरो दोनों काम करेगा। मतलब शिफ्ट भी काम करेगा वैसे भी काम करेगा, काटना मत हो, कर लोगे। और क्यों इस्तेमाल करेंगे, तो देखो अप और डाउन का इस्तेमाल कम करेंगे और लेफ्ट और राइट का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। अब अगर क्यों, जैसे मान लो हमारा विंडो खुला हुआ है और भी ऐप खुले हुए हैं,
हम सोच रहे हैं जो हमारा विंडो खुला हुआ जिसमें काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जो एक्टिव है वो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा दिखे, और जो हमारे खुले हैं वो राइट साइड में मूव हो, क्योंकि बाद में अगर इसमें काम कर रहे हैं और जरूरत पड़े इस पे भी हम लोग काम कर ले, तो उसके लिए दबाएंगे विंडो लेफ्ट एरो। आ गया। अब मान लो इसमें दिख रहा है, इसमें काम कर रहे थे, ठीक है, और उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या किया, विंडो लेफ्ट दबा दिया, और ऐसे हम आसानी तरीके से राइट लेफ्ट जो भी इस्तेमाल करना है क्लिक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दिख रहा है। अब इसमें भी काम करो, इसमें भी काम करो, स्विच करके लेफ्ट राइट करके देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं हो पाएगा, एक और बता दीजिए। राइट, लो राइट दबा देते हैं, अच्छा लग रहा है। और काम करना है तो बस क्लिक कर देंगे, दोनों विंडो खुल जाएगा। ये भी इस पे करना है, इस पे करिए, इस पे करना है तो इस पे करिए, समझे ना। तो जो दो विंडो को स्विच करके काम करना होता है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगला, यहां तक पढ़ा दिया। अगला है विंडो की प्लस एस आर क्यू, और शॉर्ट दिया है ओपन सर्च। मतलब आप बताओ, सर्च बॉक्स ओपन करते हैं ना आप लोग, तो यहाँ पे आते हो, सर्च पे क्लिक करते हो और लिखते हो क्या, जो भी लाना है, नोट पैड वर्ड पैड एमएस पेंट जो भी है। तो हम लोग सर्च बॉक्स पे जो क्लिक कर रहे हैं, या क्लिक ना करना पड़े या सर्च बॉक्स तुरंत इनेबल हो जाए, इसके लिए शॉर्टकट की है विंडो के साथ यस, आ गया सर्च बॉक्स, सर्च कर लीजिए। या आप कहीं पे भी हो, विंडो के साथ क्यू, हो जाएगा जी, कोई दिक्कत। अब जो चलाना है, सर्च करना हो, सर्च करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट आते हैं अगला। उसके बाद से दिया है ओपन डेट एंड टाइम इन द टास्क बार। तो आप बताओ, टास्क बार ये दिखता है आपको ना, तो डेट एंड टाइम शो कराना तो ऐसे क्लिक करके शो कराना पड़ता है, और हम सोच रहे शॉर्टकट की दबाते ही शो हो जाए, तो क्या दबाएंगे, विंडो और अल्ट, उसके बाद से क्या दबाएंगे, कि न मारेंगे डी, हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो ऐसे हम लोग शो और हाइड कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं इससे और हाइड भी कर सकते हैं ऐसे। तो कभी कोई पूछता डेट बताओ, कुछ मत परेशान मत, तो बस नीचे नहीं देखना आप लोग को। और जो वो डेट और टाइम पढ़ाए थे, वो नोट पैड के लिए बताए थे, कितना बार पढ़ाऊं मैं, बताया था ये केवल शॉर्टकट की काम करेगा नोट पैड में, तू कह रहा था कोई ये फाइल, मतलब वक्त अलग है और यहाँ पे अलग है, अदर सॉफ्टवेयर में अलग है, समाया, बोलो, ला दोगे ना, चलो ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, विंडो की प्लस टैब, तो लिखा गया ओपन टास्क व्यू। मतलब ओपन टास्क व्यू का मतलब होता है कि देखो, जो हम लोग टास्क कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जितने विंडो खुले रहते हैं वो सबको यहाँ से शो करके देखा जा सकता है, विंडो टैब दिख रहा है, वही है, सेम वो ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखो ऑप्शन भी दिया है, यहाँ से नया डेस्कटॉप भी क्रिएट किया जा सकता है। मतलब एक डेस्कटॉप पहले से है और इसमें कितना खुला हुआ है, 4 ठो विंडो, एक और चाहता हूं तो यहाँ से ले सकता हूँ, और नहीं चाहता हूं तो स्किप पे आ जाएंगे, जितने हो, ठीक है, कर लोगे ना, बोलिए। और एक नया अगर डेस्कटॉप क्रिएट करना है तो लिखा गया देखो कि क्रिएट न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप। आपको तो क्या मतलब है, डेस्कटॉप हमारा एक है, एक और बनाना चाहता हूँ, उस पर और अलग से काम करना चाहता हूँ, तो हो सकता है, ऐसा संभव है। आपको यह कैसे संभव है, तो चलो हम दबाते हैं विंडो कंट्रोल और क्या टी, देखो एक नया डेस्कटॉप क्रिएट हो गया, देख लो। और इसमें कुछ खुला है क्या, नहीं खुला है। अब इससे उस पे जाके काम करना है, इसमें बहुत ज्यादा खुल गया था, इसीलिए दिक्कत हो रही थी, इसलिए नया एक विंडो खोल लिया।
एक डेस्कटॉप का वर्चुअल, और फिर से उस पे जाना है तो विंडो टैब दबाएंगे। और देखो डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2, डेस्कटॉप 3 दिख रहा है आपको। कहाँ पे आना है? डेस्कटॉप 1, बस इंटर आ गया। चलो उस पे फिर से काम करना है हमको, विंडो टैब, और यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले पे, 2 वाले पे। इस पे कुछ खुला हुआ है क्या? नहीं खुला हुआ। चलो इस बार एक कोई पढ़, जो भी है यहाँ पे डाटा यह है। अब देखो विंडो टैब टैब बताएगा इस पे या खुले हैं, इस पे या खुले हुए हैं। चलो यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, हो जाएगा ना। तो यह कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है जब हम लोग इस्तेमाल करके देख सकते हैं। और अगला विंडो की प्लस ए, और लिखा गया ओपन एक्शन सेंटर। आप लोग एक्शन सेंटर देखे हो? नहीं सर, कभी नहीं देखे हो। ध्यान देना, कंप्यूटर में जो भी नोटिफिकेशन आते हैं या हमको कोई सेटिंग वोटिंग करने होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम सेटिंग हम लोग एक्शन सेंटर से कर सकते हैं। तो जो लास्ट में जो दिख रहा है ना आपके, यही क्या है? एक्शन बटन, एक्शन सेंटर। जब आप क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा इसमें। तो जो भी नोटिफिकेशन आते हैं यहीं से आते हैं, यहाँ से मैनेज करते देखते हैं। और यहाँ से सेटिंग देखो, आज सेटिंग मतलब सिस्टम का सारा सेटिंग किया जा सकता है, नेटवर्क से रिलेटेड सेटिंग किया जा सकता है। नाइट में चलाना है तो नाइट लाइट कर दो। देखो पहले देखो कैसे दिख रहा था, पहले देखो। ठीक है, आंख में कम फर्क पड़ेगा, लेकिन रात वाला है, दिन वाला नहीं है। रात में आना पढ़ाएंगे। चलिए उसके बाद अगला है लोकेशन। लोकेशन, ये लोकेशन है, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यह तरीके हैं, आप लोग आसानी तरीके से कर सकते हैं। गधा कोचिंग नहीं चलता है रात में जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट अगला है देखो, विंडो की प्लस आई, और लिखा गया है ओपन सेटिंग है। तो जो सेटिंग हम यहाँ से जाके कर रहे थे, हम डायरेक्टली क्या करना चाहते हैं, सेटिंग ऑप्शन ही ओपन हो जाए, सेटिंग ऐप ही ओपन हो जाए। इसके लिए दबाएंगे क्या? विंडो प्लस आई। आ गया। अब इस सेटिंग से क्या कर सकते हैं? अब सिस्टम में नेटवर्क से सेटिंग करना है, या डिवाइस से रिलेटेड करना है, या बैकग्राउंड से रिलेटेड करना है, या जिससे रिलेटेड करना है, सारा सेटिंग दिख रहा है, और आप क्लिक करके सेटिंग कर सकते हैं। हो जाएगा। चलो इसको हटाना है तो हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। और अगला है यहाँ पे विंडो की प्लस ई, और लिखा गया है ओपन फाइल एक्सप्लोरर। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? देखो आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपको बार बार इस पीसी में जाके काम करना पड़ रहा है, बार बार इस पीसी में जाके काम करना पड़ रहा है। इसके लिए आप लोग करते क्या हो, एक बार करते हो विंडो डी, मतलब याद है तो, नहीं तो मिनिमाइज करते हो क्लिक क्लिक करके। उसके बाद से जाते हो दिस पीसी में, और दिस पीसी में जाने में जो काम करना है ऐसे करते हो। बोलो, यही तरीके है। लेकिन अगर जो मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ, अगर आप कहीं पे भी हो और तुरंत आपको जाना कहाँ पे है जी, जिस पीसी में कोई काम करने हैं, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने हैं, तो बस आप दबा दीजिए विंडो के साथ ई, आ गए। किसी को मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं है। अब किससे रिलेटेड काम करना है, डाउनलोड पिक्चर फोटो जूम, जो लेना है वो ले सकते, हो जाएगा। बोलो, हमारी बात है ना आपको। एक काम करते वक्त बहुत यूजफुल है, कहीं भी काम कर रहे हो, और जब भी आपको लग रहा है कि डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट है, मतलब इस पीसी की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। हो जाएगा, कर ले जाओगे? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं तो। और नेक्स्ट अगला है विंडो की प्लस रियल, और लिखा गया है लॉक कंप्यूटर। मान लो कंप्यूटर हम चला रहे हैं, जैसे आप लोग फोन चलाते हो, जब जरूरत पड़ता है लॉक कर देते हो ना, और जब जरूरत पड़ता है फिर से पासवर्ड डाल के ओपन कर लेते हो। तो ऐसे सिस्टम चला रहे हैं, आपको टाइम के लिए लॉक करना है, हमेशा के लिए बंद नहीं करना है, ये तुरंत लॉक करना है, तो क्या करेंगे हम लोग? विंडो एल,
लॉक हो जाएगा। फिर से अगर दूसरा कोई इस्तेमाल करेगा तो क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा उसको। इससे भी लॉक किया जा सकता है, इसमें कोई लॉक वाला बटन नहीं है, देखिए इससे हम लोग विंडो जल्द दबा के करना पड़ेगा। हाँ यही से खुलेगा, पासवर्ड डालेगा। अरे फोन चलाते हो, अरे बंद कर दो वही से खुलता है ना। वो 50 जानते हो, वो दूसरा खुशी है उसको अभी, देखिए उसके चक्कर में ज्यादा बोल रहा है। हो जाएगा, क्लियर है ना, यहाँ तक कर लेंगे, बोलो। और यह प्रयास करिएगा, नहीं होगा तो हम बताएंगे।